वेलकम टू डे 55 ऑफ मैथ्स विचार। तो हम बात कर रहे थे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की, और आप कह सकते हैं कि आज का ये जो सेशन है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के ऊपर, वो आपके पास लास्ट सेशन होने वाला है। उसके पीछे का सिंपल रीजन है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सभी चीजें जो है वो करवा दिया। एमसीक्यू की बात है वो देख लेंगे, अगर करवाना होगा तो करवा देंगे, नहीं तो बाद में एमसीक्यू की सेपरेटली जो प्रैक्टिस है वो हर एक चैप्टर के करने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, चलो तो फटाफट डायरेक्टली हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन करवाए थे, है ना, जिसमें 5 पार्ट सभी के सभी सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, और उन सभी में से हमने आपको 3 करवाए थे और 2 आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ था, राइट। तो आगे से हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को, क्यूबिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। अब उसी के बेस पे कंसेप्ट वही है, उसी के बेस पे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम है आपके पास। क्या जाता है कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन दिस, हेंस सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड दिस, मतलब सॉल्व करना है, सारा काम वही बोला, बाद में बोला है कि इसको सॉल्व कीजिए। आप नोटिस करें तो यहाँ पे तो एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे तो एक्सप्रेशन दिया है, बट यहाँ पे इक्वेशन दे दिया, इक्वल टू 0 लगा दिया ना, तो ये इक्वेशन बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पहले आपसे फैक्टराइज करवा रहा है कि आप 3 के 3 फैक्टर बता दीजिए, 3 के 3 फैक्टर बता दीजिए। तो आप पहला वाला काम तो वही करने वाले हैं जो आप कल किए हो, मतलब कल के सेशन में जो आपने किया हुआ, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि क्या पुट करने पे 0 आ रहा है, फिर हम उसे डिवाइड करेंगे, फिर हम 3 फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, जीरोस निकाल देंगे, बोले तो आंसर निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले 3 फैक्टर निकालते हैं। ऑलरेडी कल बताया था, आज फिर से समझा रहा हूं तो अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है, और भी ज्यादा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। x की वैल्यू 1 पुट करने पे 0 आएगा क्या? कतई नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा -1 पुट करने पे आ जाएगा, ट्राई करते हैं। -1 पुट करने में -3 बनेगा, ये प्लस का 10 रहेगा, ये -1 बनेगा, माइनस का 16 बनेगा, 6 3 9 -0 बन गया। इसका मतलब जैसे आपने x की वैल्यू -1 लिया, आपका काम बन गया। तो अब आप यहाँ पे x की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करोगे, ऑलरेडी सिखा दिया, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू x + 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0, -1 इधर आ गया, प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने वाले हैं। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x + 1 एक फैक्टर पता चल चुका है आपके पास, इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस का 10x की स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। ठीक है, तो प्लस का 3x की स्क्वायर ले लेंगे, है ना, नो नीड टू राइट प्लस साइन, इफ यू राइट नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब हो जाएगा, 1 से करेंगे प्लस का 3x की स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कैंसिल, तो ये बन गया 7x की स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6। तो ये हो जाएगा प्लस का, अगर मैं 7x ले लूं बात बन जाएगी, तो 7x की स्क्वायर, इसे इसको करेंगे तो प्लस का 7x, साइन चेंज करो, माइनस का और माइनस का। अब कितना बच गया देख लो, ये पहला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 6। अब क्या ले लेंगे हम, माइनस का 6 लेते हैं, हमारा जो काम है वो बन जाने वाला है। तो यहाँ पे ले लिया हमने माइनस का 6। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 6x हो जाएगा, और 1 से इसको करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ये प्लस ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि पहला जो फैक्टर था वो x + 1 था। क्या था आपके पास, x + का 1 था, x + का 1 था। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है अभी हमें नहीं पता, क्योंकि ये वाली इक्वेशन मिली है मुझे, 3 इक्वेशन का एक्सप्रेशन प्लस का 7x माइनस का 6 मिला है मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर देने वाले हैं। तो चलो भाई फैक्टराइज करते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास x + का 1, क्या ले लो, 6 या 18 होता है, 9 और 2 ले लो, तो ये हो जाएगा 3x की स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 2x माइनस का 6, और ये x + का 1 एज इट इज, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3x, तो ब्रैकेट में बच जाएगा x + का 3 माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x + का 3, है ना। अच्छा अब आगे की बात करें तो ये बन गया x + का 1, और यहाँ से आपके पास देखने को मिल रहा है 3x - 2, उसके बाद आपके पास x + का 3 या फिर x + 3 आगे पीछे, और इनको लिखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके पास 3 फैक्टर निकल गए, क्लियर है। बाद में हमसे इसमें बोला गया कि आप इसको सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू निकालिए, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी चीज को हम इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो उसका फैक्टर ये निकला है, तो इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेपरेटली जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम हर एक टर्म्स को, हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 रख सकते हैं, इसको भी और इस वाले टर्म्स को भी और इस वाले टर्म्स को भी। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 निकलेगी, क्या निकलेगी, 2/3, राइट। चलो अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 3 निकलेगी। इट मीन्स योर सॉल्यूशन सेट विल बी -1, 2/3, माइनस का 3। ये आपके पास फाइनल आंसर जो है देखने को मिलेगा सॉल्व करने के बाद। आई होप आप सभी को यहाँ तक
किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? ऑलरेडी ये चीजें हमने आपको करवाया हुआ है, जस्ट एक रिवीजन के तौर पे ये हो गया आपके पास और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो आगे की क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम हो गया भाई कि ये वाला है, इसको फैक्टराइज करना, बाद में x की वैल्यू निकालना इक्वल टू 0 लेकर जो भी फंक्शन दिया है इक्वल टू 0 ले लेंगे, 3 फैक्टर निकलेंगे यहाँ से, बिल्कुल सेम टू सेम काम करना है जो अभी पीछे क्वेश्चन में किया। ठीक है, और x के 3 वैल्यूज निकाल दीजिएगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इस क्वेश्चन को बताने का भाई मेरी ड्यूटी है, तो चलो बताता हूं मैं। कहा जाता है गिवन दैट x minus 2 and x plus 1 are the factors of this and this, calculate the values of a and b, hence find all the factors of f of x। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये ना आप सिर्फ 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं, आप इसको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यस, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वैसे सबसे पहले देखो x minus 2 और x plus 1 को इसका फैक्टर बताया गया, और अगर फैक्टर बताया गया है तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी 2, ऑलरेडी सिखा चुका हूं। यहां से x की वैल्यू निकलेगी -1। अगर मैं दोनों वैल्यू को पुट करता हूं तो दोनों वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे मिलना चाहिए 0। तो चलो एक बार 2 पुट करते हैं। 2 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस का 2 4 3 जा 12 आ जाएगा, और प्लस का 2a हो जाएगा और प्लस का b और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2a प्लस का b इज इक्वल टू 12 4 16 माइनस का 16, फर्स्ट इक्वेशन बना। अब यहाँ से -1 पुट करो, -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा माइनस का नहीं प्लस का 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस का a प्लस का b और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -a प्लस b इज इक्वल टू, ये 2 बनेगा, उधर जाएगा -2। ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को पहले सॉल्व कीजिए और a और b की वैल्यू को निकाल दीजिए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a प्लस का b इज इक्वल टू -16, और यहाँ से माइनस का a प्लस का b इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से a बच जाएगा, नहीं 3a बचेगा, सॉरी है ना, 3a बन जाएगा। यहाँ से ये प्लस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 14। यार फ्रैक्शन में क्यों ला रहे हो भाई, फ्रैक्शन में मत दो वैल्यू। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ अगर फ्रैक्शन में आया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। x की वैल्यू यहाँ से 2 निकलेगी, फैक्टर पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8 आएगा, 2 दूनी 4 दिया 12 होगा, फिर ये 2a प्लस का b रहेगा, और फैक्टर है तो इक्वल टू 0। सही बात है, 12 और 4 16 होता है, 2a प्लस b माइनस का 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा -1, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3, -1 पुट करेंगे माइनस, और ये प्लस का b इक्वल टू 0 हो गया। माइनस ये प्लस b, इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यार सॉल्व तो सही किया भाई मैंने। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू -16 और -a प्लस b इक्वल टू -2। साइन चेंज किया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये वाला 3a बन जाएगा, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से मेरे पास देखने को मिल रहा है कि माइनस का जो 14 है वो देखने को मिल रहा है। यार ये तो गंदा है भाई, ऐसा नहीं देना चाहिए आपको। अब a की वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस का 14/3 है ना, फिर तो हम फैक्टराइज करते रह जाएंगे अगर इस हिसाब से वैल्यूज आए तो, राइट। चलो कोई बात नहीं। बाद में बोला हेंस फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस के बाद में सभी के सभी फैक्टर्स भी निकालने हैं। चलो एक बार a निकला है तो b निकाल कर चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ से a की जगह माइनस रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा 14/3, और ये प्लस का b इज इक्वल टू -2। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से b क्या आता है, ये भी फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस का 14/3, और ये हो जाएगा -6 माइनस का 14/3, तो -20/3 आ गया, -20/3 आ गया, राइट। हाँ ये तो गंदा बहुत गंदा भाई, बहुत गंदा। चलो कोई नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो सकता है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, है ना, सही रहेगा। चेक कर लिया, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। अब समझाता हूँ कहाँ मिस्टेक किया। आई आप सभी ने अभी तक तो पकड़ भी लिया होगा। 12 और 8 20 होता है, मैं कितना लिख रहा हूँ 16, तो इधर चला जाएगा -20 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा अगर ये -20 है तो यहाँ पे भी तो -20 रहेगा, राइट। चलो अगर ये -20 है मेरे पास, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास -18, राइट, -18, यस। और यहाँ से फिर a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास -18/3 विच इज नथिंग बट -6। और जब हम a के जगह पे -6 रखेंगे, जब हम a के जगह पे -6 रखेंगे तो +6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2, b की वैल्यू -2 -6 विच इज नथिंग बट -8। अब सही है, क्योंकि फ्रैक्शन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो इसीलिए पहले मतलब इस टाइप में फ्रैक्शन में ना के बराबर आंसर आएंगे, ना के बराबर, ऑलमोस्ट 0 प्रोबेबिलिटी है उसके, ठीक है ना। फ्रैक्शन में आंसर्स आने के, जब फैक्टराइज भी करने के लिए बोला, ना फैक्टराइज करने के लिए बोला फिर तो कोई दिक्कत नहीं। चलो
तो अब हमने a की वैल्यू निकाल दी -6 आया, b की वैल्यू निकाल दी -8 आया। अब आपको क्या करना है, इस वाले में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। चलो हम करते हैं सब्सटीट्यूट। तो यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ तो क्या आने वाला है, ये आ जाएगा x का क्यूब हो गया प्लस का 3x की स्क्वायर हो गया। जब a की जगह -6 रखेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, b की जगह माइनस का 1 रखते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। जैसे मुझे ये चीज पता चल गई, अब ये एक ऐसा फंक्शन जिसको मैं फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए अगर आप नोटिस करें तो हमें पहले से ही 2 फैक्टर पता है, तो हमें हीट एंड ट्रायल करने की भी जरूरत नहीं है। इन दोनों में से किसी से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, किसी से भी मर्जी है ना। तो आप ज्यादा वाला क्यों उठाएंगे, x+1 उठाओ, इजी रहेगा, समझ रहे हो। तो अब इसको अगर मैं x+1 से डिवाइड कर देता हूं तो मजा सा आ जाएगा भाई। तो चलो कर देते हैं, x+1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है। तो x+1 तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, 1 से करेंगे तो प्लस x की स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल, 2x की स्क्वायर माइनस का 6x और ये माइनस का 8 आ गया। अब आप प्लस का 2x ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर, इसे इसको करेंगे तो प्लस का 2x, ये माइनस माइनस ये कैंसिल, ये माइनस का 8x और माइनस का 8, ये हम ले लेंगे माइनस का 8 हो जाएगा माइनस का 8x और ये भी माइनस का 8, ये भी प्लस ये कैंसिल रिमाइंडर बच गया 0। अब आपको साफ साफ पता है इसके आगे का प्रोसीजर, x² प्लस 2x माइनस 8 है ना। तो पहला जो फैक्टर था वो x+1 था, दूसरा फैक्टर है x² प्लस 2x माइनस 8। चलो अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, सिंपल है राइट। चलो तो ये आपके पास है x प्लस का 1 और यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या ले लो, 4 और 2 ले लो, तो x की स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8 है ना। मिडिल टर्म आप लोगों को सिखा रखा है मैंने फैक्टराइज करना। ये x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 4 बनेगा, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 4 बनेगा। तो यहाँ से आ गया x प्लस का 1 आई मीन और x प्लस का 4 फिर x माइनस का 2। क्लियर है, यहाँ तक 3 फैक्टर निकालने के लिए बोला था और वो काम हमने कर दिया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर राइट। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है द एक्सप्रेशन दिस लीव्स रिमाइंडर 0 एंड 30 व्हेन डिवाइडेड बाय x+1 एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और बाद में उसे फैक्टराइज भी करना है। क्या करना है, उसे फैक्टराइज भी करना है। तो एक इसमें आप लोगों से एक्स्ट्रा काम करवा रहा है, वो है आपके पास फैक्टराइज करवाने का और कुछ भी नहीं राइट। चलो तो सबसे पहले इन्होंने कुछ चीजें कही है कि अगर मैं इस वाले को क्या करता हूं, मैं डिवाइड करता हूं इस वाले से और इस वाले से, तो रिमाइंडर मुझे एक बार 0 मिलता है और एक बार 30 और रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब पहला पहले के लिए दूसरा दूसरे के लिए। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो इसको पुट कर देते हैं, 4 हो जाएगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा और इस केस में जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ये सिर्फ माइनस का b होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का c इक्वल टू 0 हो गया। तो माइनस b माइनस c इज इक्वल टू -5, उधर चला जाएगा प्लस का 5। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। पहले हमारा टारगेट रहेगा b और c की वैल्यू निकाल देना। जैसे मुझे b और c की वैल्यू मिल जाएगी मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, और जैसे मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा आप लोगों को पता है कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। समझ में आई इतनी बात, बस हमारा टारगेट वही और कुछ नहीं। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। जैसे मैं 3/2 पुट करने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3/2 का क्यूब माइनस का b ब्रैकेट में 3/2 का स्क्वायर प्लस का 3/2 और फिर आ जाएगा माइनस का c। लेकिन इस बार जो रिमाइंडर है वो आपके पास 30 है, तो इक्वल टू में आपके पास 30 देखने को मिलने। समझ रहे हो, तो ये चीज नहीं भूलना है भाई, ये चीज में मिस्टेक नहीं करना कि इक्वल टू में आप 0 ले रहे हो। समझ रहे हो, क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, रीड करना है पहले, तो उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। समझ रहे हो, ठीक है। चलो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 3/2 का क्यूब करेंगे तो 27/8 हो गया, माइनस का b एज इट इज इंटू 9/4 हो गया और ये प्लस का 3/2 माइनस का c और इक्वल टू में 30 हो गया। एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से, एक ऑलरेडी बन चुकी है b और c के टर्म्स में, एक और यहाँ से बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे b और c की वैल्यू मिल जाएगी। इसे इसको करेंगे तो नीचे तो आ गया 2, तो बन गया 27/2 माइनस का 9b/4 और ये प्लस का 3/2 माइनस का c और इक्वल टू में 30। चलो अब क्या कर सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर में 4 बना दूं मैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 54/4। समझ रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये इसको तो एज इट इज रहने दो और इसको करेंगे तो 2 से करेंगे तो 6/4 हो जाएगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 4c/4 हो जाएगा और इक्वल टू में आपके पास 30। क्लियर है। चलो एक फ्रैक्शन को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हम कर सकते हैं। चलो भाई 54/4, ये चीज सबके नीचे 4 आ चुका है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 54 माइनस का 9b
और प्लस का 6 माइनस का 4c डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 30। और यहाँ से इक्वेशन बन गई क्या, माइनस का 9b माइनस का 4c, इसको करेंगे तो प्लस का 60 बन जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो 30 को 120 बन गया। तो माइनस का 9b माइनस का 4c, इसको उधर भेज दो तो 120 में से 60 चला जाएगा, 60 बन जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। क्या आप लोगों को फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता? इधर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में जनरली एलिमिनेशन जो है वो यूज करता हूँ, राइट। तो ये मेरे पास माइनस का b, यहाँ पे हम किसको सेम कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, ये हो जाएगा माइनस का 4b माइनस का 4c इज इक्वल टू 20, 4 से मल्टीप्लाई किया है। और नीचे वाले को यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 9b माइनस का 4c इज इक्वल टू 60 एज इट इज, ठीक है। साइन चेंज करो, ये प्लस और ये हो जाएगा आपके पास माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से करेंगे तो 5b बचेगा, यहाँ से करेंगे तो 40 बचेगा, राइट, माइनस का। तो b की वैल्यू आ गया माइनस का 8। क्लियर है? जैसे b की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस 8 पुट करेंगे तो प्लस का 8 माइनस का से इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब आपको b भी पता है और c भी पता है, माइनस 8 एंड 3, माइनस 8 एंड 3। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनने वाला वो बन जाएगा 4x का क्यूब माइनस b की जगह माइनस 8 आया था तो प्लस का 8x की स्क्वायर प्लस का x और c की जगह 3 था। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। क्या अब आप लोग इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज नहीं कर लोगे? बताओ हाँ या नहीं। अच्छा, आप लोगों को पहले से ही पता है कि एक यहाँ पे हमें हिट एंड टेल मेथड करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमसे बताया गया है कि जब आप x+1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। इट मींस x+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस वन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम क्या करने वाले हैं, इस वाले को x+1 से डिवाइड करेंगे। जैसे मुझे डिवाइड करना आता है, आ गया, कर लिया हमने, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, रिमाइंडर 100% 0 आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो 2 फैक्टर वहां से और एक x+1 ये ऑलरेडी है, ये 3 फैक्टर आपको जो है इस क्वेश्चन का जो है देखने को मिल जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखना भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, चलो। इसमें कहा जाता है x+a ना एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर किसका है? इस वाले का भी और इस वाले का। मतलब यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो माइनस का a निकलेगा। मतलब x की वैल्यू -a मैं इसमें भी पुट करूंगा और इसमें भी पुट करूंगा तो दोनों 0 के इक्वल आ जाएंगे, राइट। तो इसमें x के जगह पे -a पुट करो तो ये बन जाएगा a² माइनस का p प्लस का q। क्लियर है? अच्छा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 0, और यहाँ पे पुट कर लूंगा तो हो जाएगा a का स्क्वायर फिर माइनस का m प्लस का n, और ये भी आ गया आपके पास इक्वल टू 0। हमसे बस इतना बोला कि आप मुझे a की वैल्यू ये चीज बता दो कि यही चीज होती है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, ये और ये दोनों ही आपके पास 0 के इक्वल है, ये तो आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि a² से a² ही कैंसिल हो जाएगा। नहीं, मैंने गलत पुट कर दिया है, अब समझाता हूं। जैसे कि p x के जगह पे अगर मैं, ध्यान समझिएगा, x के जगह पे अगर मैं -a पुट करता हूं तो ये तो a² पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पुट करूंगा तो माइनस का a p आएगा ना, कांस्टेंट भी तो रहेगा, और प्लस का q, तब जाकर इक्वल टू 0। सही बात। अच्छा, दूसरे में पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर फिर माइनस का am आएगा और फिर प्लस का n इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है? अब क्योंकि दोनों इक्वल टू 0 है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल में रख लेंगे। तो ये हो जाएगा a² माइनस का ap प्लस का q इज इक्वल टू a² माइनस का am प्लस का n। a से a² कैंसिल कर दो, a² से a² को, और जो बचा है उसको लिखो और a को एक जगह कर दो। तो माइनस का ap प्लस का q इज इक्वल टू माइनस का am प्लस का n। a वाले को एक तरफ करो तो माइनस का ap और प्लस का am हो जाएगा इक्वल टू n में से माइनस हो जाएगा q। अब क्या करें भाई, यहाँ से a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ m माइनस का p बचेगा, m माइनस का p बचेगा, और इक्वल टू n माइनस का q बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? है ना। p वो मैंने क्या किया, प्लस वाले को पहले लिखा और माइनस वाले को बाद में। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो n माइनस q डिवाइडेड बाय m माइनस p आ जाएगा। एक बार चेक कर लो कि यही प्रूफ करने के लिए दिया था या नहीं। बिल्कुल यही क्वेश्चन जो था आपको प्रूफ करने के लिए जो है वो बोला गया था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। बीच में कुछ चीजें छोड़ी हैं, छोटी मोटी चीजें, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, कुछ डाउट आता है तो भेज दीजिए। पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।